हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा सर और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मिर्ज़ा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में आपका सिलेबस क्या है। जो क्लास 10th का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो चैप्टर 8 है उसमें है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी है आपको, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देन है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। फिर आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये चार चीज़ पढ़नी है आपको चैप्टर नंबर 8 में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, देन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9। इसमें आप लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देन चैप्टर 9 में पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। ये सारी चीज़ आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़नी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो फर्स्ट समझते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री को। देखो, ट्रिगोनोमेट्री ये जो ट्रिगोनोमेट्री है आपका कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया। ये ग्रीक के 3 वर्ड से बना है ट्रिगोनोमेट्री। वो 3 वर्ड क्या है? फर्स्ट है TRI, ट्राई मतलब 3, पता ही होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद है गॉन, मीन्स होता है साइड्स। थर्ड है मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो ये 3 वर्ड जो ग्रीक वर्ड से आया, इन 3 वर्ड को मिला के बना है ट्रिगोनोमेट्री। 3 साइड्स की मेजरमेंट। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? 3 साइड की मेजरमेंट।
तो 3 साइड की मेजरमेंट कहाँ मिलेगी आपको? 3 साइड कहाँ मिलता है? 3 साइड मिलता है आपको ट्रायंगल में। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में एक्चुअल में मुझे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के साइड्स की मेजरमेंट, देन उसके एंगल्स के बारे में पढ़ना है। और जो ट्रायंगल हम यहाँ यूज़ करेंगे, जिस ट्रायंगल को हम यहाँ पढ़ेंगे, वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स की मेजरमेंट, साइड्स की मेजरमेंट एंड एंगल्स की डिटेल्स पढ़नी है। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इस एंगल को हमने मान लिया ये बी राइट एंगल है और ये सी है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री में हमें इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट और ये तीनों एंगल के बारे में पढ़ना है। एंगल्स, ट्रायंगल के साइड्स की मेजरमेंट और एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ट्रिगोनोमेट्री, 3 साइड्स की मेजरमेंट। 3 साइड की मेजरमेंट किस में होती है? तो ट्रायंगल में होती है। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो ट्रायंगल के अंदर हमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट और एंगल के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ट्रायंगल के साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे, तो साइड्स की मेजरमेंट की बात तभी होगी जब इस साइड्स का हमें नाम पता होगा। किसी चीज़ का नाम पता होगा तभी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं इन तीनों साइड का नाम क्या है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। तीनों साइड के नाम क्या क्या होते हैं वो देखते हैं हम। क्लियर? अब देखो, ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा राइट एंगल है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? साइड्स का नाम कैसे है, क्या क्या है? तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, इसके अपोजिट की साइड, इसके अपोजिट की साइड कौन है? ये साइड है। तो इसके अपोजिट 90 डिग्री के अपोजिट की साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको डिनोट करते हैं एच से। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। क्या नाम हुआ इस साइड का? राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री के अपोजिट की साइड, सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब बच के हमारे पास ये 2 साइड। अब ये 2 साइड का क्या नाम होगा भाई? इस 2 साइड में आप, एक होगा लंब परपेंडिकुलर, दूसरा होगा बेस आधार। तो आप इसको बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल को हम मूव कर दें तो उस केस में ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर हमें करना क्या है? कैसे डिसाइड होगा कि किस साइड का क्या नाम है? तो वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, किस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, किस एंगल के नज़रिए से हम साइड्स को देख रहे हैं। तो अगर हम मान लें कि हम एंगल ए के नज़रिए से साइड्स को देख रहे हैं, तो ये साइड क्या होगी? साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये साइड जो है एंगल ए के अपोजिट है। तो जो एंगल ए की, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, जिस एंगल के नज़रिए से हम देखते हैं साइड को, तो उस एंगल के सामने की साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसको डिनोट करते हैं पी से। हिंदी में इसको कहते हैं लंब।
एंगल ए के नज़रिए से हम देख रहे हैं, एंगल ए के नज़रिए से जो इसके सामने की साइड है, अपोजिट की साइड है, उस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। अब बच गए हमारी ये साइड, तो ये साइड एंगल ए से जुड़ी हुई है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए से जुड़ी हुई साइड है ये, तो इस साइड को हम कहते हैं बेस, इसको डिनोट करते हैं बी से, और हिंदी में इसको कहते हैं आधार। क्लियर? ये तो सिंपल है कि जो भी राइट एंगल के अपोजिट की साइड है, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जिस एंगल के नज़रिए से हम देख रहे हैं उस एंगल के अपोजिट की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल से जुड़ी हुई साइड जो है, एंगल के एडजेसेंट जो साइड है, उस साइड को हम बेस कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि अब किस साइड का क्या नाम है। अब अगर इन केस हम इस एंगल की जगह हम इस एंगल को रेफरेंस ले लें, तो फिर साइड का नाम क्या होगा। मान लो कि एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हमारा राइट एंगल है, तो यह राइट एंगल के सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस मीन्स एच। अभी हम यहाँ इस एंगल को रेफरेंस लिया था, एंगल ए को, अभी हम एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं एंगल सी को, और एंगल सी के नज़रिए से हम साइड को देखेंगे। तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। पी, और ये जो साइड है इस एंगल से जुड़ी हुई साइड है, तो ये साइड हो जाएगी आपकी बेस। अब यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हम एंगल की पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ हमने लिया था एंगल ए को कंसीडर किया था, यहाँ हमने एंगल सी को कंसीडर किया, तो जब एंगल की पोजीशन चेंज करते हैं उस केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। जब एंगल ए को हमने कंसीडर किया था और इसके रेफरेंस से हम साइड को देख रहे थे, तो ये साइड परपेंडिकुलर थी और ये बेस थी। जब एंगल सी को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके नज़रिए से साइड को देख रहे हैं, तो ये साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। बट दोनों केस में जो हाइपोटेनियस है वो फिक्स है, यहाँ भी 90 डिग्री के अपोजिट की साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं एच, और यहाँ भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये था ट्रायंगल और ट्रायंगल की साइड्स, किस साइड का क्या नाम है। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें एक चीज़ पता होगा आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों सम का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा जो आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका यूज़ होगा, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, कह रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के।
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसका यूज़ कहाँ होता है? जब भी आपको प्रॉब्लम में दो साइड दी होगी, ये दो साइड की वैल्यू दी होगी और तीसरी साइड निकालनी हो, तो वहाँ इस केस में हम पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। मतलब किसी भी अननोन साइड को निकालने के लिए जो हम फार्मूले का जिस थ्योरम का यूज़ करेंगे उसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। क्लियर यहाँ तक? तो ये था एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इरेज करते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री जो बना वो 3 वर्ड से बना, ट्राइगोनमेट्रॉन, 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड की मेजरमेंट। 3 साइड की मेजरमेंट, 3 साइड किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। और जब ट्रायंगल की यहाँ बात होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल का हमने नाम डिसाइड कर दिया कि किस साइड का क्या नाम है। जो राइट एंगल के सामने की साइड है हाइपोटेनियस, जिस एंगल को रेफरेंस लेते हैं उसके अपोजिट की साइड परपेंडिकुलर, जिस एंगल को रेफरेंस लेते हैं उसके साथ की जो साइड है उसको बेस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस, एंगल ए को रेफरेंस लेते हैं, एंगल ए के नज़रिए से साइड को देखते हैं, तो ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी? बेस। क्लियर? अब जब ये ट्रायंगल की 3 साइड है, हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, तब इन तीनों साइड के रेशियो के बारे में हमें समझना है कि इन तीनों का रेशियो कैसे बनेगा। कितने रेशियो बनेंगे देखते हैं। फर्स्ट आप ले लो रेशियो, तीनों साइड क्या क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। ये 3 साइड है। क्या होगा रेशियो? फर्स्ट रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये 3 रेशियो बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 बना, और बनेंगे 3 और रेशियो बनेंगे। वो 3 क्या बनेगा? इस 3 का उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 रेशियो बन गए। अब जब ये रेशियो बना, ठीक है, ये 6 रेशियो बन गए। ये ट्रायंगल के तीनों साइड के 6 रेशियो बन गए। अब मान लो कि हमने इस एंगल ए का नाम दे दिया थीटा। थीटा भी ग्रीक वर्ड है, ओके, थीटा दे दिया।
तो अब जो ये रेशियो बना P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/P, इस रेशियो का भी कुछ नाम होगा। तो क्या नाम है, दे देते हैं हम नाम। जो रेशियो P/H है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसका नाम दे दिया साइन थीटा। जो रेशियो है B/H, बेस अपन हाइपोटेनियस, इसका नाम दे दिया कॉस थीटा। ये क्या है, P/B, परपेंडिकुलर अपन बेस, इसका नाम दे दिया टेन थीटा। H/P, इसका नाम दे दिया कोसेक थीटा। H/B, हाइपोटेनियस अपन बेस, इसका नाम दे दिया सेक थीटा। और लास्ट वन बचा बेस अपन परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया कॉट थीटा। ये कंप्लीट एक टेबल बन गया। बन गया ना जी? कैसे बना वो अभी हम समझाएंगे। ये एक टेबल बन गया आपका साइड्स के रेशियो का। साइन थीटा बाई बी P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। ये रेशियो बन गया। अब यहाँ एक चीज़ और समझना है, ये साइन थीटा क्या है? साइन थीटा साइन ऑफ एंगल थीटा कहते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा है, तो इसका साइन क्या होगा, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन इंटू थीटा आप नहीं बोल सकते हैं इसको, ये गलत होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज हो रहा है, यह है साइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा का साइन क्या होगा, उसी तरह एंगल थीटा का कॉस क्या होगा, एंगल थीटा का टेन क्या होगा, उसी तरह एंगल थीटा का कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा, कॉट क्या होगा। तो ये है साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ कॉस ऑफ एंगल थीटा, टेन ऑफ एंगल थीटा, कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा, कॉट ऑफ एंगल थीटा। साइन इनटू नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है? क्लियर? अब यहां देखिए आप, साइन थीटा बराबर क्या है, P/H, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, H/P। इसका ये उल्टा है, तो यहां से एक और फॉर्मूला आपको बनेगा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर P/H, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा बराबर H/P, हाइपोटेनियस ओपन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये आपके पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। आगे जो भी एग्जाम्पल सॉल्व होगा, जो भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो इसी पे बेस होंगे। इसी रेशियो का आपको वहाँ यूज़ करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये आप समझेंगे कैसे, रटेंगे कैसे? तो इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि इसको याद कैसे रखना है। तो याद रखने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे याद रखो,
PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ये आपको याद रखना है। अब इसको और क्लियर हम करते हैं, कैसे याद रहेगा आपको। क्या है? ओहो, कैसे याद रखेगा? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। सिंपल है याद करने का तरीका। देखो, PBP क्या है? ये पंडित बद्री प्रसाद। देन क्या है? हर हर बोले, HHB। हर हर बोले। अब इसको इस तरह से टेबल बना के समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्या करना है? एक बार आपको ऊपर से नीचे लेना है। P/H साइन थीटा, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। अब सेकेंड टाइम आप नीचे से ऊपर ले लो, H/P कॉसेक थीटा, H/B सेक थीटा, सेक थीटा, B/P कॉट थीटा। आपको जो याद रखना है PBPHHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद आपको क्या करना है? ऊपर से नीचे लेना है, मतलब ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करना है। तो P/H साइन थीटा, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। फिर अब एक बार उल्टा ले लेना है, नीचे से ऊपर लेना है, नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड करना है। H/P कॉसेक थीटा, H/P कॉसेक थीटा, H/B सेक थीटा, सेक थीटा, B/P कॉट थीटा, B/P कॉट थीटा। तो जो आपको याद रखना है PBPHHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको ये बस ये चीज़ याद रखनी है। जब ये आपको याद रहेगा तो ये टेबल आपको कभी आप भूलेंगे ही नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपको याद है, ये टेबल आप कहीं भी निकाल लेंगे, कहीं भी मिस नहीं करेंगे। तो ये था याद करने का ट्रिक कि ये कैसे आया। क्लियर है यहाँ तक? थीटा बाई कॉस थीटा हम लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है? P/H, P/H कॉस थीटा बराबर क्या है? B/H। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने तो क्या होगा? P/H इंटू H/B, H से H कैंसिल, बचा क्या? P/B। P/B किसको कहते हैं? P/B टेन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये एक
फार्मूला बन गया आपका। मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम सारी चीज़ क्लियर समझा रहे हैं कि आया कहाँ से। साइन थीटा अपन कॉस थीटा किया, दोनों की वैल्यू, दोनों का रेशियो हमने डाला, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा निकल के आ गया हमारा टेन थीटा। इसी तरह आप इसका उल्टा कर लो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या निकला था, टेन थीटा। अब हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा ले रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/10 थीटा। अब यहाँ से आप देखो टेन थीटा बराबर क्या है, 1/cot थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो ये 1/10 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो ये आ गया आपका, सॉरी, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर cot थीटा। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, ये एक फार्मूला निकल के आ गया आपका। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाई अपॉन साइन थीटा इजकल टू कॉट थीटा। क्लियर यहाँ तक? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सारे फार्मूले आपके सामने आ गए। फार्मूला रेशियो बना कैसे, रेशियो को याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करना है, आपको बस माइंड में रख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सारे रेशियो इजली निकाल लेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इस पे एग्जाम्पल है, आपकी बुक में 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस 5 एग्जाम्पल को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है क्वेश्चन, गिवन tan a बराबर 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। tan a की वैल्यू दी हुई है, कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालें। तो पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको ले लिया हमने ए, ये एंगल बी, ये सी। अब ये राइट एंगल है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट की साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस एच। और एंगल ए की बात हो रही है, रेफरेंस जो लिया है इन्होंने एंगल ए को लिया है। इस एंगल के नज़रिए से हम इन दोनों साइड को देखेंगे, तो ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये होगी बेस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन tan a इजकल टू 4/3, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, सॉरी ये tan a, ठीक है, tan a इजकल टू 4/3। तो tan a यहाँ से क्या होगा, एंगल a के रेफरेंस से हम देख रहे हैं, तो tan a बड़ा क्या होता है, अभी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए बी। tan a इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी, दिया हुआ कितना है 4/3। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। अब चूंकि क्वेश्चन जो है आपका रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन रेशियो में दिया हो तो नंबर्स के साथ हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ के लिया है, के से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 4K और ए बी इज इक्वल टू 3K। ये आपका हो गया ए बी इज इक्वल टू 3K एंड बी सी इज इक्वल टू 4K। अब ये दो साइड हमें पता है, ये 3K है, ये 4K है। तीसरी साइड हमने निकालनी है। क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया था कि जब दो साइड दी हो और तीसरी साइड निकालना है तो हमें एक थ्योरम का यूज़ करना है। वो थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको मान लेंगे बी सी इक्वल टू 4K एंड ए बी इक्वल टू 3K। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमने लगाया क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब क्या होगा? ये ए बी क्या है? 3K, 3K का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 4K, 4K का स्क्वायर क्या होगा? 9K का स्क्वायर प्लस 16K का स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा ए सी स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे ए सी, तो क्या होगा? 9 प्लस 16 25 के स्क्वायर, और यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट आ जाएगा। ए सी इक्वल टू 25 के स्क्वायर अंडर रूट। अब 25 का क्या होगा? जब बाहर लेंगे रूट से तो ये आएगा 5, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, तो क्या हो जाएगा? के यहाँ। तो ए सी कितना निकला? 5K। ए सी इक्वल टू 5K। ये हाइपोटेनियस निकल गया 5K। बेस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है? अब कह रहा है कि आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालें। अभी अभी मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो निकाल लेते हैं हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। क्योंकि एंगल ए को रेफरेंस माना है तो यहाँ थीटा की जगह ये है, तो साइन ए क्या होगा? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैंने बताया था पंडित बद्री पसार हर हर बोले। अगर आप मिस करके तो रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए, आपको साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। साइन ए इक्वल टू, इस एंगल के रेफरेंस से हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है? 4K। ए सी की वैल्यू निकाली हमने 5K। के से के कैंसिल, बचा क्या? 4/5। तो ये साइन ए निकल गया। 4/5 ये हमारा साइन ए आ गया। अब इसी तरह आप कॉस ए निकाल लें। कॉस ए बराबर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी।
ए बी कितना है हमारा 3K, ए सी कितना है 5K, के से के ख़त्म 3/5, कॉस से क्या निकला 3/5, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया। नेक्स्ट tan ए ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/3, इसके बाद क्या होगा कोसेक के, कोसेक के अभी हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। मीन्स कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। तो यहाँ कोसेक ए को लिख सकते हो आप 1/साइन ए, 1/साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आई 4/3, तो यहाँ 1/साइन ए है तो क्या हो जाएगा साइन ए निकल के आया हमारा 4/5। यहाँ कोसेक इक्वल टू 1/साइन ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4, उल्टा कर दो, यह हमारा निकल के आ गया कोसेक के 5/4। अब क्या निकालना है हमें सेक के। इसी तरह सेक ए वाला और क्या होगा सेक ए इक्वल टू 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। कॉस ए ऑलरेडी हमने निकाला है 3/5, यहाँ इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, ये हमारा निकल गया कॉस ए। लास्ट क्या बचा कॉट ए। कॉट ए किसका उल्टा होता है tan ए का, तो कॉट ए को लिख सकते हो 1/tan ए, और tan ए की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 4/3, तो इसको उल्टा कर दो 3/4, तो ये हमारा निकल के आ गया कॉट ए, और ये निकल के आ गया हमारा सेक ए। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल के आ गए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, tan ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो यही तो कह रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था tan इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो हम एंगल ए के अकॉर्डिंग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी। क्लियर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूफ दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये दो एंगल है, एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो दो है एंगल बी एंड एंगल क्यू, एक्यूट एंगल मीन्स यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो जाएगा, और कह रहा है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। तो इसको हमने ले लिया एंगल बी, इसको ले लिया हमने एंगल क्यू, ये दोनों एक्यूट एंगल है। अरे सिंपल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री होगा,
और जब ये दोनों मिलके 90 डिग्री होगा तो एक एंगल कितना होगा, 90 से छोटा होगा, और 90 से छोटा जो एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। इसको मान लिया हमने ए, ये बी है तो ये सी ले लिया हमने एंगल, ये क्यू है, यहाँ हमने पी ले लिया, और ये हो गया आर, पी क्यू आर ए बी सी, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये इक्वल कैसे होगा, ये इक्वल तभी होगा जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। जब दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड को हमें तीनों साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। जब वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या है, गिवन आपका क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब यहां से साइन बी और साइन क्यू को हम लिख सकते हैं, साइन बी इस एंगल के नज़रिए से हम देख रहे हैं, तो इस एंगल के नज़रिए से जब देखेंगे तो साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। तो साइन बी को हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में क्या है, साइन क्यू। एंगल क्यू के नज़रिए से देखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन क्यू की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी आर अपॉन पी क्यू। तो साइन क्यू को लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होगा ये। इसको हम मान लेते हैं के, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब यहां देखो तो दो साइड, दोनों ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो इक्वल हो गए, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। दो रेशियो इक्वल है, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बी सी अपॉन क्यू आर को इक्वल देखना है, लाना है। ये दो साइड तो ऑलरेडी आपको इक्वल हो गया, तीसरी साइड को मुझे इक्वल लाना है। जब तीसरी साइड इक्वल होंगे, तीसरी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देखते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर को मुझे दोनों के रेशियो को इक्वल लाना है, कैसे आएगा। अब लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, पहले इस ट्रायंगल में ले लो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, बी सी। तो इसको लिख लो आप, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस
ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा बी सी इजकल टू ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट आ गया, तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, बी सी। इसी तरह हम क्यू आर निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाला, यूज़ किया, तो हमें बी सी की वैल्यू आ गई इस साइड की। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम निकालने लगाएंगे और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो अब मैं क्यू आर को डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्यू आर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू निकल गई, क्यू आर की वैल्यू निकल गई। बी सी इजकल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर एंड क्यू आर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्लियर। इन दोनों का मैंने बी सी और क्यू आर का रेशियो ले लिया, बी सी अपॉन क्यू आर। अब क्या होगा देखो, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से ए बी को हम, यहाँ देखो, यहाँ से ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू के डॉट पी क्यू। इसी तरह ए सी को हम लिख सकते हैं के डॉट पी आर, के डॉट पी आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए बी इजकल टू के डॉट पी क्यू, इसी तरह ए सी इजकल टू के डॉट पी आर। अब इस इक्वेशन में आप ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगा, यहाँ ए बी की जगह आप लिख लो के डॉट पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डॉट पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह आप लिख लो के डॉट पी आर, के का स्क्वायर डॉट पी आर का स्क्वायर। और नीचे क्या है आपके पास ऑलरेडी, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ आप के स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर लेके चल रहे हैं हम। यहाँ से हम के स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या आ गया हमारे पास, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये रूट है आपका ऑलरेडी। नीचे क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। के को बाहर ले लो, क्या होगा, ये के को हम बाहर लेंगे तो ये के रह जाएगा, के स्क्वायर है, इस बाहर लेंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। बच्चा क्या अंदर में, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और नीचे क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर।
रूट है, अंडर रूट है ये। अब यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास के बचा। तो ये क्या आया हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, ये आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू के, और यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर इजकल टू के। ये इक्वेशन पी इज इक्वल टू है के और ये भी इज इक्वल टू है के। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। तो जब ये तीनों साइड के रेशियो इक्वल हो गए तो क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो, सो ट्रायंगल ए सी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना था। दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो यहाँ इक्वल हो गए, और जब रेशियो इक्वल हुए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नंबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी दिया हुआ है 29, बी सी दिया हुआ है 21 और एंगल बी को कह रहा है थीटा। तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एंगल एट सी। ये राइट एंगल है हमारा, इसको बता रहा है सी, और फिर कह रहा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। अगर हम इसको बी लेते हैं और इसको ए लेते हैं तो इस एंगल का नाम ये कह रहा है थीटा है। इस एंगल को इसने थीटा मान लिया, एंगल बी को थीटा मान लिया। अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू 29, ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21, बी सी इक्वल टू 21।
अब जब दो साइड की वैल्यू पता है तो तीसरी साइड की हम निकाल लेंगे। क्या होगा, कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? ए सी। तो यहाँ से ए सी को आप बाहर ले लो। क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये आगे क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। अब यहाँ से आप ए बी और बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ए बी क्या है? 29। बी सी क्या है? 21। ए बी 29 का स्क्वायर माइनस बी सी 21 का स्क्वायर। ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? ये आएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 441। यहाँ क्या है हमारे पास? रूट है। अब ये क्या होगा? 841 माइनस 441 क्या बचेगा आपके पास? 400। 400 का रूट क्या होगा? 20। ये निकल के आ गया ए सी 20 यूनिट्स। ए सी कितना आ गया हमारे पास? 20। दो साइड की वैल्यू दी हुई थी। ए बी था 29, बी सी था हमारे पास 21। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने ए सी की वैल्यू निकाल ली, जो निकल के आई 20। तीनों साइड की वैल्यू पता है। अब निकाल लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो पहले आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें। क्या होगा यहाँ से? साइन थीटा, इस एंगल को रेफरेंस ले रहे हैं, इस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। क्या होगा ये? 20 अपॉन 29। ये साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। इसी तरह आप कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना है? 21। ए बी कितना है? 29। तो साइन थीटा निकल गया हमारे पास 20/29। कॉस थीटा निकल गया 21/29। अब सॉल्व कीजिए इसको। क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू डालिए। कॉस स्क्वायर क्या है? 21/29। 21/29। 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू क्या आई है? 20/29। तो यहाँ कीजिए 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस थीटा हमने निकाला है 21/29, तो यहाँ स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। इसी तरह साइन स्क्वायर हमने निकाला, साइन थीटा हमने निकाला है 20/29, तो यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है तो 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, क्या होगा नीचे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 400। क्लियर यहाँ तक? आगे ये क्या हो जाएगा 441 प्लस 400 क्या होगा 841, नीचे 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 841, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। अब ये ऊपर भी 841 नीचे भी 841 कैंसिल, मिला क्या हमारे को 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब सेकेंड क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करो, कॉस की वैल्यू क्या है 21/29, 21 का स्क्वायर अपन 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या है 20/29, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। यहाँ भी आप एलसीएम ले लो, क्या होगा नीचे आपका आ जाएगा 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 441 और माइनस 20 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, सही चल रहे हैं बिल्कुल। 21 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 441 माइनस 20 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 400। क्या आ जाएगा 441 माइनस 400 क्या बचेगा 41। नीचे क्या है हमारे पास 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 841। तो ये निकल के आ गए वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 41/841। सॉल्व। साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। सेकेंड क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया 41/841। सॉल्व। ये था एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 then verify 2 sin A into cos A is equal to 1। तो सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ है बी पे, तो ये हमारा बी हो गया राइट एंगल। हम इसे ए मान लें और इसे सी मान लें।
तो क्या कह रहा है हमें, और tan a बराबर दिया हुआ है 1, तो हमें कह रहा है वेरीफाई करो 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 1। अब tan a को हम लिख सकते हैं, tan a मतलब इस एंगल की बात हो रही है। अब हमें इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल के रेफरेंस से देखना है। तो इस एंगल के रेफरेंस से ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये साइड क्या होगी, बेस, और ये तो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो tan a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो tan a को हम लिख सकते हैं, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स बी सी अपॉन ए बी। इसको tan a को लिख सकते हैं हम बी सी अपॉन ए बी, और दिया हुआ है क्या, 1। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए बी। अब हम इसको मान लेंगे बी सी इक्वल टू ए बी को हम के मान लेंगे। के एक पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर हमने मान लिया। बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू को के मान लिया हमने, मीन्स अब ये दोनों साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी सी और ए बी। बी सी के आ गई, ए बी भी के आ गई। अब जब दोनों साइड की वैल्यू हमें पता चल चुकी, तो थर्ड की हम निकाल लेंगे, तीसरी साइड की। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या है हमारे पास, के, और बी सी भी के है, तो के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर क्या होगा, 2k का स्क्वायर। यहाँ ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी क्या होगा, ए सी को लिख सकते हैं 2k का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से ए सी क्या निकलेगा, के स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो अंडर रूट हटाएंगे तो के स्क्वायर हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, के बच जाएगा हमारे पास, और ये ऑलरेडी अंडर रूट ही रहेगा, तो के रूट 2। ए सी हमारा आ गया के रूट 2। ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास के रूट 2, के रूट 2। तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई हमारे पास। तो अब हम निकाल लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे 2 sin a डॉट कॉस ए इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे हम, पहले तो sin a और cos a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों को की वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे। तो sin a क्या होगा, यहाँ से इस एंगल के रेफरेंस से बात हो रही है, तो sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के अपॉन के रूट 2, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, के, ए सी क्या है, के रूट 2। के से के कैंसिल, क्या बचा 1/√2। ये साइन ए निकला, साइन ए क्या है हमारे पास 1/√2। ये साइन ए आ गया। इसी तरह हम कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए,
इस एंगल के रेफरेंस से, इस एंगल के नज़रिए से कॉस ए क्या होगा, आधार अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है के, ए सी क्या है के√2, यहाँ भी के से के कैंसिल, बचा क्या 1/√2। कॉस से क्या निकला 1/√2, साइन ए कॉस ए दोनों निकल गया हमारे पास। अब आ जाए यहाँ, निकाल ले आप इसकी वैल्यू, क्या है 2 sin ए इंटू कॉस ए, क्या होगा 2 इंटू साइन ए क्या है 1/√2, 1/√2, कॉस ए क्या है 1/√2, 1/√2, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1/√4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√2, भाई इसका √4 का क्या होगा 2 होगा, तो 2 इंटू 1/√2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1। तो आ गया हमारा यहाँ 2 sin ए cos ए इज इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया हमारा। टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। तो ये था एग्जाम्पल 4। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो सबसे पहले हम फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी मीन्स ये एंगल पी है हमारा, इसको हमने ले लिया ओ और ये है हमारा क्यू, ओ पी क्यू। क्वेश्चन कह रहा है ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ क्यू को, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। यहाँ से हम ओ क्यू को, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। ओ क्यू क्या हो गया 1 प्लस पी क्यू। अब ये सेट 7, ये 1 प्लस क्यू पी क्यू, तो इसको हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Now by using Pythagoras थ्योरम क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू क्या है हमारा 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर है प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये क्या है, एक फार्मूला आप यूज़ करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या होगा 1 प्लस 2pq प्लस pq का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है हमारा दिया हुआ है 7, तो यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू तो हमें निकालना ही है पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, फिर pq क्या हो जाएगा यहाँ से 48/2 भाई 49 माइनस 1 48 ही हुआ ना, तो यहाँ से pq इक्वल टू क्या होगा 48/2 मीन्स 24। pq हमारा निकल गया 24 सेंटीमीटर। pq आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। 24 ये 7 था, ये 24 आ गया, ये 1 प्लस pq है। अब जब pq निकल गया 24 तो फिर हम OQ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा OQ इक्वल टू क्या है 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ अभी हमने निकाला है 24 क्या हुआ 25। OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये OQ निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब OP भी पता है हमें, PQ भी पता है, OQ भी पता है, तो अब साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या होगा साइन Q Q कहाँ है हमारा यहाँ है, तो मीन्स इस एंगल के रेफरेंस से बात हो रही है, तो इस एंगल के नज़रिए से हम देखेंगे तो साइन Q की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स OP अपॉन OQ क्या होगा 7/25। ये आपका निकल गया साइन Q। इसी तरह कॉस Q क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस PQ अपॉन OQ। PQ कितना है हमारे पास 24, OQ क्या है 25, ये हमारा निकल गया cos Q। हमें निकालना क्या था साइन Q cos Q, यहाँ हमने साइन Q निकाल लिया 7/25, यहाँ cos Q निकल गया 24/25। तो ये था एग्जाम्पल 4। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे
जो आपके पास बुक में एग्जाम्पल थे वो 5 एग्जाम्पल थे। 5 एग्जाम्पल को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। नेक्स्ट इसमें एक एक्सरसाइज है 8.1, उसमें 11 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में उस 11 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर आज की इस क्लास में कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा एक डायरेक्ट ऑप्शन भी है आपके पास, ये है 9810371760। ये हमारा डायरेक्ट नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, तुरंत ही उसका सॉल्यूशन होगा आपके। तो फिर आज की क्लास यहीं इंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें जो 11 क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।